हाय गाइस, मेरा नाम है साहिल खन्ना और आज की वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले न्यूज़ है यूनाइटेड नेशंस की। तो उन्होंने इंडिया की जीडीपी फोरकास्ट को 6.9% रेट किया है, जो कि अच्छी चीज़ है। लेट्स सी कितनी निकल के आती है। अगर हम जैकी श्रॉफ की बात करके चले तो भाई वो हाई कोर्ट पहुंच गए हैं कि उनका नाम मिसयूज ना किया जाए। बेसिकली उन्होंने बिडू, जग्गू दादा, जैकी श्रॉफ जैसे नाम का बिना उनके परमिशन लिए यूज करने के ऊपर ऑब्जेक्शन उठाया है। इस चक्कर में वो कोर्ट पे गए हैं। अब बेसिकली लोग क्या करते हैं, लोग ऑफेंसिव मीम्स हो गए, उल्टी सी चीजें हो गई, उसके अंदर उनका नाम यूज करते हैं। तो इसके चक्कर में ही एक्शन लिया जा रहा है। इससे पहले हमने अनिल कपूर के साथ भी देखा था, उन्होंने भी यही सेम चीज करी थी। एक कंपनी है कमोटो एआई, उन्होंने इनका तो एआई अवतार भी बना लिया है। शायद मेरे हिसाब से इसी चक्कर में ये एक्शन ले रहे हैं और फ्यूचर के अंदर आप देखना सबके एआई अवतार बनेंगे और वो भी इलीगली। अगली खबर ओयो की है। तो ओयो ने अपनी आईपीओ फाइलिंग को फिर से रीफाइल करने की बात कही है। अभी भाई ये तीसरी बार हो रहा है। और क्यों हो रहा है? क्योंकि अब उनका प्लान चल रहा है रीफाइनेंसिंग करने का। बेसिकली लोन उन्होंने ले रखा था, अब वो फिर से लोन के ऊपर लोन ले रहे हैं, पर बेटर इंटरेस्ट रेट के ऊपर। कहा जा रहा है जेपी मॉर्गन से उनको $450 मिलियन का लोन मिल सकता है 9 से 10% इंटरेस्ट रेट के ऊपर। अगर आप न्यूज को लंबे टाइम से फॉलो कर रहे हो तो हमने नवंबर के अंदर बात करी थी, इन्होंने अपना बहुत मेजर पोर्शन ऑफ डेट को कम किया था, जिसके चक्कर में इनके खर्चे कम हुए थे। अब कहा जा रहा है इस रीफाइनेंसिंग के चक्कर में 8 से 10 मिलियन डॉलर का इनको फायदा हो सकता है। खाली हम इंटरेस्ट की बात करके चल रहे हैं यहाँ पर, और फ्यूचर के अंदर तो कहा जा रहा है 15-17 बिलियन डॉलर तक भी ये नंबर जा सकता है। अगली खबर वोडाफोन आइडिया की है। तो उनका कहना है कि वो 5G को रोल आउट शुरू कर देंगे दिवाली तक। तो भाई बैंड बजा पड़ा है कंपनी का, और अभी भी 5G में बहुत टाइम लगने वाला है। उनका कहना है 5G सर्विसेज से 40% वो अपना रेवेन्यू क्रिएट करेंगे। लेट्स सी क्या करते हैं, क्योंकि भाई कंपनी का ना लोन डेट बहुत ज्यादा है मार्केट के अंदर। कहा जा रहा है कंपनी के जो ड्यूज है वो 30,000 करोड़ तक पहुंच जाएंगे फाइनेंशियल ईयर 26 तक। और ये हम एजीआर ड्यूज की बात करके चल रहे हैं जो गवर्नमेंट को देना है। अभी रिसेंटली गवर्नमेंट ने इनके 33.3% स्टेक्स एक्वायर करे थे जो एजीआर ड्यूज थे। अब शायद और कर सकते हैं, और अभी इन्होंने पैसे रेस करे थे। इस चक्कर में गवर्नमेंट की जो होल्डिंग है वो 24% पे आ गई थी। अब मुझे तो लग रहा है कि ये ना हो कि आने वाले 3-4 साल के अंदर वोडाफोन आइडिया गवर्नमेंट ही ओन करने लग जाए। पर फिर भी मुझे अभी तक ये नहीं समझ में आ रहा कि गवर्नमेंट क्यों बचा रही है वोडाफोन आइडिया को। ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है मेरे दिमाग में। अगली खबर डिलीवरी की है। तो उनको फिर से लॉस हुआ है Q4 के अंदर 69 करोड़ का। अगर आपको याद हो, इन्होंने Q3 के अंदर प्रॉफिट रिपोर्ट किया था 11.7 करोड़ का, और अब इनको लॉस हो गया है। अगर हम इनके ऑपरेटिंग रेवेन्यू की बात करके चले तो वो भी घटता हुआ दिखाई दिया है, कुछ 110 करोड़ के आसपास रेवेन्यू घटा है। अगर इनके एबिटा की बात करके चले तो वो भी हमको घटता हुआ दिखाई दिया है, जहां पहले 109 करोड़ था 46 करोड़ पे पहुंच गया है। अब डिलीवरी ने अपनी एक सब्सिडरी भी बनाई है जो कि ड्रोन डिलीवरी के ऊपर फोकस करने वाली है। ये जो सब्सिडी होगी ये पायलट्स को ट्रेनिंग भी प्रोवाइड करेगी और उन पायलट्स को अपनी कंपनी में हायर कर लेंगे। कहा जा रहा है ये जो ड्रोन होंगे ये फिक्स विंग्स वाले होने वाले हैं और 4 केजी पेलोड उठा पाएंगे 40 किलोमीटर तक। माना जा रहा है जो इंडियन ड्रोन मार्केट है वो $13 बिलियन तक पहुंच जाएगी 2030 तक, और 21% CAGR से ये ग्रो भी कर रहा है, जो कि अगेन बहुत अच्छी चीज है। अगर मैं बताऊं यहाँ पे बहुत ही स्मार्ट चीज है। मैं जब डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी रन करता था तो मैंने पढ़ाना शुरू किया था। अब पढ़ाने से मैंने लोगों को हायर करना शुरू कर दिया था। तो बेसिकली क्या हुआ था, बहुत सारे इंस्टीट्यूट से जहाँ से लोग डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स करके आ रहे थे, अब जब उनको देखो तो उनको आइडिया ही नहीं है। क्योंकि सिंपल सी बात, वो लोग पढ़ा रहे हैं, वो टीचर्स पढ़ा रहे हैं जो 30,000, 35,000, 40,000 रुपए की नौकरी कर रहे हैं, जिन्होंने आज तक एजेंसी रन नहीं करी, जिन्होंने आज तक कुछ $1 मिलियन वाले कैंपेन रन नहीं करे, जिनको स्केलिंग नाम की चीज नहीं पता, वो बच्चों को सिखा के उनका करियर खराब कर रहे होते हैं। तो जब हम एजेंसी में हायर करते थे तो लोगों को बेचारों को पता ही नहीं होता था। तो मैंने पढ़ाना शुरू किया कि भाई मैं अपने तरीके से पढ़ाऊंगा, फिर उनमें से जो बच्चे होंगे उनको हायर कर लिया करूंगा। तो मुझे लगता है डिलीवरी भी इसी टाइप की अप्रोच करने वाला है, और बहुत ही स्मार्ट अप्रोच है अगर मेरे हिसाब से देखा जाए तो। बाकी अगर आप हमारा कोर्स लेना चाहते हैं तो आपके लिए 10% डिस्काउंट है। जाओ, डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक है। मैं अभी कश्मीर आया हूँ तो भाई यहाँ पर इंटरनेट का इशू है, तो आपको ऑडियो वर्जन के अंदर ही वीडियोस मिलेगी, तो झेल लेना। अगर मेरे को लगा कहीं पे नेटवर्क कनेक्टिविटी अच्छी होगी, अपलोड स्पीड ठीक आ रही होगी, तो मैं शूट करके वहां से भेज दिया करूंगा। अगली खबर इन्फो एज की है। तो उन्होंने फाइनेंशियल ईयर 24 के अंदर 594 करोड़ का प्रॉफिट रिपोर्ट किया है। अगर हम इनके रेवेन्यू ब्रेकडाउन की बात करके चले ना, नौकरी से इनको 1880 करोड़ का रेवेन्यू मिला है, 99 एकड़ से इनको 351 करोड़ का मिला है, जीवन साथी और जो इनका शिक्षा वाला ब्रांड है वहां से 300 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू मिला है। अच्छी चीज ये है कंपनी ने लॉस से अपने आप को प्रॉफिट में कन्वर्ट किया है। फाइनेंशियल ईयर 23 में 70 करोड़ का लॉस रिपोर्ट किया था, अब फाइनेंशियल ईयर 24 के अंदर ऑलमोस्ट 600 करोड़ का प्रॉफिट किया है, जो कि एक अच्छी चीज है। अगली खबर सुप्को कॉफी की है।
उनका लॉस 5x बढ़ता हुआ दिखाई दिया है। नितिन कामत इसको बैक करते हैं। अब यहाँ पे नंबर्स को समझने की कोशिश करना। भाई ये जो कंपनी है, इन्होंने फाइनेंशियल ईयर 23 के अंदर 13.5 करोड़ का रेवेन्यू रिपोर्ट किया, जो कि फाइनेंशियल ईयर 22 से 94% ज्यादा था। 7 करोड़ किया था उस टाइम पे इन्होंने। अब मजे की बात समझने की कोशिश करो, 9.1 करोड़ का इन्होंने लॉस रिपोर्ट किया है और पहले इन्होंने 1.7 करोड़ का लॉस रिपोर्ट किया था। एबिटा मार्जिन की बात करके चले, -60.5% का एबिटा मार्जिन है। मतलब लॉस ही लॉस है भाई, समझ में नहीं आ रहा। और इसको गौरी खान फैमिली ट्रस्ट भी, जॉन अब्राहम भी और जो उनकी वाइफ है वो सब के सब बैक करते हैं। अब यहाँ पे आपका क्या ओपिनियन है जरूर बताना। सेलिब्रिटी बैग्ड और एक कॉमोडिटाइज ब्रांड जिसका शायद मेरे नाम नहीं सुना है और वो इतना ज्यादा लॉस रिपोर्ट कर रहा है, क्या आपको ये चीज जस्टिफाइड लगती है? अगली खबर ओएनडीसी की है, तो वहां पर हमको ग्रोथ दिखाई दे रही है। जीरोधा, फिजिक्स वाला, कार24, बहुत सारे ब्रांड हो गए अब तो भाई जो ओएनडीसी में जुड़ चुके हैं। तकरीबन कहा जा रहा है 125 स्टार्टअप्स ज्वाइन कर चुके हैं ओएनडीसी को। अब कहानी ये है, ओएनडीसी को लोग ज्वाइन कर रहे हैं पर अभी कंज्यूमर अडॉप्ट नहीं कर रहे हैं। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि ओएनडीसी बेकार है, फेलियर है। सिंपल सी बात यार, ये यूपीआई वाला सीन है। अभी आपको पहले सिस्टम बनाना है, उसके बाद में इसकी यूजिबिलिटी आएगी। अभी के टाइम पे अगर मैं दिल्ली की बात करके चलूं, हर जगह क्यूआर कोड है, रेडी वाले पे, हर एक के पास में है। तो अगर सबके पास क्यूआर कोड नहीं होता तो हम यूपीआई को अडॉप्ट नहीं कर पाते ना। सिमिलरली अगर ओएनडीसी के ऊपर सारे ब्रांड्स आ जाएंगे तो हमारे लिए रिलेटिवली आसान हो जाएगा ओएनडीसी को अडॉप्ट करना। अब कहानी ये है, जो यूआई यूएक्स वाली बात है, भाई आज के टाइम पे स्टार्टअप्स को लॉस तो करना ही है। तो कोई बड़ी स्टार्टअप आएगी दबा के लॉस करने के लिए, वो यूआई यूएक्स सब कुछ इंप्रूव कर देगी, सब कुछ सही हो जाएगा। अगली खबर एप्पल की है, तो 2025 के अंदर वो स्लिमर आईफोन निकाल सकते हैं अगर हम रिपोर्ट्स की मान के चले। खबर तो ये भी कह रही है जो इनका प्लस वाला वर्जन है उसको बंद करके आईफोन एसई को फिर से वापसी रिवाइव किया जा सकता है। लेट्स सी क्या होता है क्या नहीं होता है। बाकी जो इनका नया iOS आने वाला है ना भाई, वो जबरदस्त तहलका होने वाला है। अगली खबर गो डिजिट की है, तो भाई वो फुली सब्सक्राइब्ड हो गया है, विराट कोहली बैक्ड है। बाकी भाई कल आरसीबी क्वालिफाई कर गई है, मजा आ गया भाई। रात भर मैं मैच ही देख रहा था, इस चक्कर में न्यूज नहीं शूट कर पाया और फिर सुबह उठ के अभी मैं बस निकल रहा हूँ यहाँ से। उससे पहले मैं न्यूज शूट करके टीम को भेज रहा हूँ। बीच में मुझे ऐसा लगा था कहीं ये बाजी करना बन जाए, जीत के भी हार जाए। इनका जो आईपीओ है वो 9.6 टाइम्स सब्सक्राइब होता हुआ हमको दिखाई दिया है। अगली खबर नेस्ले इंडिया की है, तो उनके इन्वेस्टर्स ने रॉयल्टी हाइक को रिजेक्ट कर दिया है। थोड़ा समझा देता हूँ। कुछ टाइम पहले जो नेस्ले का पेरेंट ग्रुप है वो चाहता था कि इंडिया वाला जो वर्टिकल है वो रॉयल्टी फीस बढ़ाए, मतलब हर सेल के ऊपर परसेंटेज को बढ़ाया जाए। अभी के टाइम पे 4.5% था, उसको बढ़ा के 5.25% किया जाए और इसको फेज में लेके जाएंगे 5 साल के अंदर। पर शेयर होल्डर्स ने मना कर दिया, भाई नहीं नहीं नहीं, अब नहीं करने देंगे ऐसा। अगर इनके नेट प्रॉफिट की बात करके चले मार्च क्वार्टर की, तो भाई 934 करोड़ का इन्होंने प्रॉफिट रिपोर्ट किया है, जो कि 27% ज्यादा है प्रीवियसली। 9% ज्यादा इनका रेवेन्यू बढ़ता हुआ दिखाई दिया है। तो ओवरऑल कंपनी अच्छी डायरेक्शन में जा रही है, तो इनको लगा था कि प्रॉफिट बुकिंग कर ली जाए, बट इन्वेस्टर्स ने रिजेक्ट कर दिया है। अब अगर प्रॉफिट बुकिंग की बात करके चले, तो पेंट कंपनीज जो है ना, उनके जो प्राइसेस है वो घटते हुए उनको दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर वो अपने प्रॉफिट को ट्रांसफर कर रहे हैं। पहले के टाइम पे रॉ मटेरियल के प्राइसेस बढ़ गए थे, जिस चक्कर में पेंट के प्राइसेस बढ़ गए थे। बट अभी के टाइम पे पेंट के प्राइसेस घट रहे हैं क्योंकि रॉ मटेरियल के प्राइसेस घट रहे हैं। अच्छी चीज है कि भाई ये ट्रांसफर किया जा रहा है कंज्यूमर्स को। बाकी इसी के साथ आज की बिजनेस खत्म होती है। उम्मीद करता हूं आपको मजा आया होगा। लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट करना वीडियो कैसी लगी। बाय, गुड नाइट, गुड हाफिज, गुड मॉर्निंग और जब भी वीडियो देख रहे हैं, जय हिंद, वंदे मातरम। और भाई जो हमने एनालिसिस किया था, एक एक्सपेरिमेंट किया था लास्ट, वो अभी के टाइम पे तो बुरा फेल चल रहा है, तो उसको हम थोड़ा सा ट्वीक करेंगे, फिर से उसको रीलॉन्च करेंगे, फिर टेस्ट करेंगे। और भाई मैं कोई एस्ट्रोलॉजर वेस्ट्रोलॉजर नहीं हूँ, मैं पूरा डेटा साइंटिस्ट वाला बंदा हूँ। हमने मार्केटिंग एजेंसी रन करी है। मार्केटिंग एजेंसी पैटर्न रिकॉग्निशन डेटा के ऊपर काम करती है, तो वो हम डेटा देख रहे हैं। अभी के टाइम पे न्यूमरोलॉजी में कहते हैं ना कि डेटा के ऊपर है, तो मुझे लगता है अगर कोई पैटर्न निकल के आता है तो उसको देखा जाए ना। और सिंपल सी बात, मैं इस पे कोई बिजनेस नहीं बनाने वाला हूँ, फ्री रखा था। और जिनको नहीं समझ में आ रहा, लास्ट वाली न्यूज देख लेना, समझ में आ जाएगा। मैं आपसे कोई लॉगिन नहीं ले रहा, कुकी भी नहीं ले रहा, कुछ भी नहीं ले रहा, मुझे कुछ नहीं चाहिए आपका। बस मैं एक्सपेरिमेंट करके डेटा इकट्ठा कर रहा हूँ और वो आपके ऊपर लिंक्ड नहीं है। वो खाली हम चेक कर रहे हैं वो चीज काम भी कर रही है नहीं कर रही है। हम ट्वीक करेंगे, थोड़े से ट्वीक करेंगे, अगर पैटर्न निकल के आएगा तो उसको पब्लिकली लॉन्च कर देंगे। मतलब आप भी यूज करो, दुनिया यूज करे इसके लिए, और उसके ऊपर हम आपसे कोई पैसे नहीं चार्ज करने वाले। ये चिंदी चिंदी कामों के लिए मैं काम नहीं करता हूँ। चलो ठीक है, चलो बाय, ऐश करो।